Good morning, students. Today we are going to continue with learning the same chapter, Basics of Python Programming. Okay, in this video today we will be going to cover the syntax of basic Python language, indentation, comments, variables and data types, basic operators, and how we can take input you in the pictoblocks. Okay, so let's begin. Let's start. So students, do you remember in the last video we have done syntax certain. I have discussed about syntax of Python or any other language. तो सिंटेक्स क्या होता है? किसी भी लैंग्वेज को लिखने के रूल्स को हम सिंटेक्स कहते हैं. तो आज सबसे पहले हम लोग शुरू ही बेसिक पाइथन सिंटेक्स पे करेंगे. बेसिक syntax means the rules of writing Python code. Just like every language has grammar rules, Python also has rules that we follow. Now, what are these rules? We will be covering time to time. Okay. We have covered one last example of sprite Toby who is saying hello everyone for 2 seconds, है ना? हम लोगों ने प्रैक्टिकल भी करा था. तो उसके अंदर लेट्स सी कि क्या क्या हम लोगों ने रूल सीखे. सबसे पहला रूल हम लोगों ने सीखा था उसके अंदर कि जो भी टेक्स्ट होता है, जैसे हमने फंक्शन यूज किया से या इनपुट हम लोगों ने यूज किया या प्रिंट हम लोगों ने यूज किया, तो उसके अंदर दे आर कवर्ड इन द पैरेंथेसिस. ब्रैकेट्स, जो राउंड वाले ब्रैकेट्स होते हैं उनको पैरेंथेसिस बोला जाता है उसमें. और जो भी हमें टेक्स्ट डिस्प्ले करना होता है बेटा, दैट इज रिटन इन द कोट्स, कोटेशन मार्क्स. कोटेशन को ओपन भी करना है और बंद भी करना है. वी कैन यूज सिंगल कोटेशन, वी कैन यूज डबल कोटेशन और वी कैन यूज ट्रिपल कोटेशन डिपेंडिंग अपॉन द our choice. Okay, it does not make difference. So we should always remember that we should use brackets properly, use quotation marks properly. That means if we are using a single quote, so we will end with the single quote. If you are using a double quote, so you should be ending it with the double quote. Then we should be very careful while writing the spellings. And next is we should follow indentation and syntax rule. सिंटेक्स रूल्स मीन्स इफ, जैसे से के अंदर हमने देखा था कि 2 आर्ग्यूमेंट्स थे, 2 इनपुट वैल्यूज वो लेके जा रहा था. तो एक को हमने डबल कोट्स में लिखा, फिर उसके बाद हमने कॉमा लगाया और फिर हमने 2 लिखा. ठीक है. नाउ यू कैन सी दिस थिंग ऑन स्क्रीन ऑल्सो. इट इज डिस्प्लेइंग, द एग्जाम्पल हैज बीन डिस्प्लेड. ओके. नाउ 2 को मैंने इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखा क्योंकि दैट इज एन न्यूमेरिक. उसके बाद दोनों को सेपरेट करने के लिए वी हैव यूज्ड कॉमा. Okay, so these small things you have to keep in mind. अभी आपसे एक बात करी जिसमें मैंने बोला indentation. Now what do you mean by indentation? In Python, indentation means giving space before a line of code. Python uses indentation to identify a code block. पहले हम क्या करते थे, कोडिंग लैंग्वेज में अगर मुझे ब्लॉक कोड देना है तो हम ब्रैकेट्स यूज करते थे, कर्ली ब्रेसेस यूज करते थे. बट पाइथन ने इसको बहुत सिंपल कर दिया कि अगर हम एक ब्लॉक ऑफ कोड्स लिखने हैं तो हम थोड़ा सा उसको इंडेंट करके लिख देते हैं, मतलब मार्जिन से थोड़ा अंदर करके लिख लेते हैं. इंडेंटेशन पाइथन को बताता है कि कौन सी लाइन के साथ कौन क्या चीज बिलोंग करती है. ओके. नाउ लेट्स सी one example that is on the screen also, that if 5 is greater than 2, then colon print 5 is greater than 2. तो आप लोग देख रहे हो जो प्रिंट लिखा हुआ है वो मैंने if I के नीचे नहीं लिखा, थोड़ा सा आगे करके लिखा है. दैट मीन्स दैट इज नोन एज इंडेंट. ओके. प्रिंट फंक्शन स्टेटमेंट जो है इज स्लाइटली मूव टू द राइट साइड. दिस स्पेस इज कॉल्ड इंडेंटेशन. पाइथन समझाता है कि प्रिंट लाइन इफ कंडीशन कर का पार्ट है. ओके. इफ कंडीशन अगर ये ट्रू होती है तो वो ये एग्जीक्यूट करेगा. ओके. So in this question, the condition says 5 is greater than 2. Since 5 is greater than 2, the condition becomes true. So Python executes the indented statements and prints 5 is greater than 2 or anything that is written in the inverted commas. Okay. अगर इंडेंटेशन नहीं करते हम तो पाइथन एरर भी दे सकता है या फिर क्या करेगा, वो सबके लिए कर देगा. अगर फॉल्स भी होगी स्टेटमेंट तब भी ये स्टेटमेंट रन करेगी. इट विल रन फॉर एवरीथिंग. ओके. पाइथन प्रोग्राम में सबसे मेन चीज इंडेंटेशन है. दूसरा प्रॉपर स्पेसिंग,
बहुत इंपॉर्टेंट होती है पाइथन में, क्योंकि अदर लैंग्वेजेस में क्या होता है, दे यूजेस कर्ली ब्रेसेस, बट इन पाइथन इट डू नॉट यूज एनीथिंग, no curly braces, no nothing else. So it you only uses what, spacing. ठीक है. नेक्स्ट जो था बेटा वो होता है कमेंट्स. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कमेंट्स क्या होते हैं. कमेंट्स आर नोट्स रिटन इनसाइड द कोड ऑफ फॉर ह्यूमंस टू रीड. कई बार देखो, व्हेन वी टीच यू इन द क्लास व्हाट हैपन, कई बार आप लोगों को कुछ समझ आता है जो हम समझा रहे होते हैं, आप क्या करते हो, बुक के ऊपर अंडरलाइन करके अपने लिए अपनी लैंग्वेज में जैसे आपको समझ आ रहा है यू नोट इट डाउन देयर इटसेल्फ, बट इन क्वेश्चन आंसर शीट यू डोंट राइट दैट एग्जैक्टली. ओके, सो जो आपने वो ब्रैकेट में लिखा वो आपने अपनी समझ के लिखा, तो दैट इज नोन एज कमेंट्स. Similarly, when a programmer write a program, a code, so they add certain comments ki what they are doing in that statement, so that whenever the other person read that statement could understand that what they have done in this program. Okay, कमेंट्स का यूज प्रोग्रामर्स एक्सप्लेनेशन या रिमाइंडर लिखने के लिए करते हैं, उनको बार बार रिमाइंड हो जाता है. एंड इन पाइथन कमेंट्स आर रिटन यूजिंग द हैश सिंबल. हैश लगा देंगे, जिस भी स्टेटमेंट के आगे हैश आ गया वो स्टेटमेंट इंटरप्रेटर इग्नोर कर देगा, वो पढ़ेगा ही नहीं, उसको पता चल जाएगा कि दैट दिस स्टेटमेंट इज रिटन बाय द प्रोग्रामर फॉर देमसेल्फ. ठीक है, वो उनके अपने लिए है. So can you see on the screen there is a line written, example, hash this is a comment, print hello world, hash this is also a comment. Now what happened here? क्या होगा? The line starting with hash is a comment, Python ignores it completely, only the print line gets executed. तो इसका आउटपुट क्या आएगा, टर्मिनल में क्या दिखाएगा, hello world. Okay, why are comments useful? मेन ये आता है कि किस लिए, बिकॉज कमेंट्स मेक कोड इजियर टू रीड, इजियर टू अंडरस्टैंड एंड इजियर टू रिमेंबर लेटर. क्योंकि कई बार हम लोग कर लेते हैं, हम भूल जाते हैं. तभी हम अभी बताए ना, नोट्स में हम लोग जब लिखते हैं तो क्या करते हैं, स्टार लगा के हिंदी में लिख लेते हैं उसको, कि हमें वो समझ आ जाएगा उस टाइम, या अपनी लैंग्वेज जो भी आपको जिस तरीके से भी समझ आ रहा है आप लिख लेते हो. तो वो किस लिए होता है कि वेन एवर यू रिवाइज दैट चैप्टर, दैट टॉपिक, यू गेट अंडरस्टूड कि हाँ ये चीज़ ये थी या यहाँ पे ऐसा होता है. सो सिमिलरली जब भी पाइथन में भी हम कमेंट्स ऐड करते हैं तो इट मेक्स इजियर टू रीड, इजियर टू अंडरस्टैंड, इजियर टू रिमेंबर लेटर. अगर कोई दूसरा प्रोग्रामर आपका कोड देखेगा तो कमेंट्स हेल्प करते हैं उनको इजीली समझने में. ओके, so now students we are going to learn about variables and data types in Python. These are very important concepts because variable help us to store information in a program. क्या हेल्प करते हैं वेरिएबल? वेरिएबल हमें इंफॉर्मेशन स्टोर करने में हेल्प करते हैं प्रोग्राम्स में. सो अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो वेरिएबल्स आर लाइक कंटेनर्स दैट स्टोर डिफरेंट काइंड ऑफ डाटा. नाउ फॉर एग्जांपल अ नेम, एज, मार्क्स, हाइट, हम डिफरेंट इंफॉर्मेशन को वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं ताकि प्रोग्राम उस डाटा को यूज कर सके. ओके, अंडरस्टूड? नाउ व्हाट आर फिर देन डाटा टाइप्स? Data types, as the name suggests, data types means type of data. तो अब वेरिएबल में मैं किस टाइप का डाटा स्टोर कर रही हूँ, that decides. Who decide that? That decided by data types. Now today we are going to learn three very common types of data types, that are string, integer and float. Now string का मतलब होता है जब भी हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्सचुअल डाटा होता है, then that is known as string. Okay. Next, न्यूमरिक वैल्यू. अब न्यूमरिक वैल्यू विदाउट डेसिमल है तो इंटीजर है, अगर विद डेसिमल है तो पाइथन में उसको लैंग्वेज के अंदर, कंप्यूटर लैंग्वेज में उसको फ्लोट बोला जाता है. FLOAT, फ्लोट. इट इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन ऑल्सो, यू कैन चेक. ओके, नाउ लेट्स चेक एन एग्जाम्पल. नेम इज इक्वल टू जॉन. लेट्स सी ऑन द स्क्रीन. नेम इज इक्वल टू जॉन. सो नाउ what I am doing, I have taken a variable called name. उसमें मैंने क्या वैल्यू असाइन कर दी, इक्वल टू. इक्वल टू इज एन ऑपरेटर विच इज यूज टू असाइन द वैल्यू. नाउ व्हाट इट इज डूइंग, इट इज असाइनिंग जॉन. देखो जॉन टेक्स्ट है, स्ट्रिंग है. मैंने बोला था जब भी कोई स्ट्रिंग होती है उसको हम कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं, तो यहाँ पे मैंने जॉन को डिस्प्ले में, आपने स्क्रीन पे देखो
डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है. सो दैट जॉन इज नाउ सेव्ड इन विच नेम. अब जब भी मैं प्रिंट में लिखूंगी प्रिंट ब्रैकेट में नेम, तो वो मुझे क्या प्रिंट दिखाएगा? जॉन. क्योंकि अभी मेमोरी के अंदर नेम वेरिएबल में क्या चीज स्टोर है? जॉन. ओके. सिमिलरली एज इज इक्वल टू 13. नाउ 13 क्या है? एक इंटीजर है, न्यूमरिक वैल्यू है, तो ये इंटीजर है. नाउ हाइट इज इक्वल टू 1.71. नाउ इट इज इन डेसिमल. जब डेसिमल में कोई चीज होती है, मैंने आपको बताया वो क्या होता है? फ्लोट. तो ये वैल्यू क्या हो गई? फ्लोट डाटा टाइप हो गया, और वो किस में जाके सेव हो गई? हाइट. So in this example, name stored text, age stores a whole number, and height stores a decimal number. Each variable stored data using the correct data type. Choosing the correct data type helps Python stores data properly. Okay? उसको कोशिश करता है कि वो डाटा आराम से प्रॉपरली सेव हो जाए, वहाँ पे स्टोर हो जाए. प्रोसेस इंफॉर्मेशन एफिशिएंटली. अब सही डाटा टाइप होगा तो वो प्रोसेस भी इजीली कर पाएगा और एरर नहीं होगा प्रोग्राम में. दैट मीन्स इट अवॉइड एरर्स इन द प्रोग्राम. अगर हम रॉन्ग डाटा टाइप यूज करेंगे तो वो प्रोग्राम में प्रॉब्लम आ सकती है. प्रोग्राम नहीं चलेगा, प्रोग्राम में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है. ओके. सो व्हाट वी हैव लर्न? We have learned what are variables. Variables are used to store data, and what type of data is stored is decided by their data type. Okay. Friends, we will open PictoBlocks. Okay, I have written on in the Google Chrome. I have written PictoBlocks online. Then clicking on this site, PictoBlocks.ai. Now it's block coding. I have clicked on Python. Go ahead. So now this is my Python environment. So let's try few things. Name is equal to inverted commas. In inverted commas I am writing Khushali. Okay. Then next, after name I am putting age. Now I am not telling you my age. I am just putting the age 13. Now height, I am taking the same three variables which we have discussed in the program 7.6. Now am I right or something is wrong somewhere? Yes, one thing I have done one thing wrong, that is age will not be in inverted commas. As it is a numeric value, it will be written as it is. Okay. Now what we want? We want to print it. Now I have used the print statement. Print. अभी से नहीं कर रहे, हम print करवा रहे हैं. Print. Now I don't want to write the text. Otherwise print के अंदर हम inverted commas में text लिखते थे ना, तो inverted commas लेते थे. Now I want to display what is there in name. I have written name variable. Okay, I have written variable. Got it? Name. Okay. So now again what I want to do, I want to run this program. So अब हमें क्या करना पड़ेगा? We will go to settings, and in settings we will go toggle full screen mode, so that we are able to run the program. देखो run आ गया अब नीचे, तो I am pressing on run. अब run करके रेपल मोड के साथ जो बटन है उस पर क्लिक किया, देखो खुशहाली आ गया. वाई खुशहाली? मैंने तो प्रिंट के साथ क्या दिया था? नेम. अब नेम में क्या स्टोर किया था हमने ऊपर? खुशहाली. So got my point? What we are trying to say? Now let's try another line. Print. Now I am giving age. Age. Okay. Age. Now let's check again in the terminal. Okay.
तो आई एम स्विचिंग टूवर्ड्स द टर्मिनल. रन किया. अब रन में क्या दिखाएगा आउटपुट? इट विल शो प्रिंट नेम ऑल्सो एंड प्रिंट एज ऑल्सो, बिकॉज इट विल रन द होल प्रोग्राम अगेन starting from the first line. Again it will put name is equal to Khushali, age is equal to 13, height is equal to 1.71. So let's check Khushali and 13. Okay, now suppose करो इसी प्रोग्राम में I am changing this name to Tina. Now program is same and age to 14. Okay, now I will run the program. Run. Now what it will display? Print name. Name में अब खुशहाली नहीं आएगा, अब क्या आएगा? टीना. एज में 14 आएगा. लेट्स चेक. साथ में प्रिंट हाइट भी दे दे. चलो प्रिंट हाइट वही आएगी क्योंकि हाइट में अभी हमने कुछ डाला ही नहीं था. Okay. Now run. Now see Tina 14 1.71. So I think so you got the concept. Okay. So dear students, now we will learn about operators. Now what are operators? Operators are symbols that help us perform mathematical calculations on numbers and variables. सिंपली कहें तो ऑपरेटर्स कैलकुलेशन करने के लिए होता है, जैसे कि मैथ्स में होते हैं. मैथ्स में हम देखते हैं ना, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. सो ऐसे ही पाइथन में भी ऑपरेटर्स प्रोग्रामिंग को इजी और पावरफुल बनाते हैं. ठीक है, तो टुडे वी विल लर्न 4 बेसिक ऑपरेटर्स. एडिशन. फॉर एडिशन वी यूज प्लस साइन. फॉर सब्ट्रैक्शन वी यूज माइनस साइन. फॉर मल्टीप्लिकेशन here we use and string. Okay, and for division we use slash. Look at the screen, they are mentioned on the screen also. Operators are the building block of expressions in Python. Now we will discuss about taking inputs with sprite. अब देखो हम लोगों ने डिस्प्ले करना तो सीख लिया, बट अगर हम लोगों ने टॉबी ने कुछ लेना है, जैसे टॉबी मेरा नाम पूछना चाहता है, ठीक है, तो हाउ दैट इनपुट कैन बी टेकन इन PictoBlocks, okay, by using Python language. Now let's see that. We will learn this by a simple program, okay, and we will use a new function, new statement called input. Now input function क्या करता है? It makes the sprite ask a question or take input directly from the user. And what answer function will do? Answer function will store the user's response and allows it to be used later in the program. ठीक है, हम 2 नए फंक्शंस आज करेंगे, इनपुट फंक्शन एंड आंसर्स फंक्शन. हमने पहले प्रिंट स्टेटमेंट करा, टॉबी के साथ हमने से फंक्शन किया, तो से वो खाली डिस्प्ले करता है. और अगर टॉबी स्प्राइट हमें कुछ हमसे लेना चाहता है, कुछ हमें मैसेज देके कुछ हमसे एंटर कराना चाहता है, तो वो कौन सा फंक्शन यूज करेगा? इनपुट. एंड अलोंग विद इनपुट फंक्शन वी विल यूज आंसर फंक्शन, एंड आंसर फंक्शन विल टेक द रिस्पॉन्स, स्टोर्स दैट रिस्पॉन्स. अब जब हम स्टोर की बात कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है, वो रिस्पॉन्स कहाँ स्टोर होगा? नेम में. तो लेट्स ट्राई एन एग्जाम्पल फॉर दिस. ओके, वी विल ट्राई दिस प्रोग्राम. Okay, so what I will be going to do, I will be starting a new file. New. I am not sending my current project. Again I am clicking on Python, okay, to open the Python environment. Okay, now here I want to use which 2 functions? Input and answer. Now let's start. I am writing sprite. sprite के साथ जब फंक्शन यूज करना है तो हम क्या लगाते हैं? डॉट input, then bracket, parenthesis, inverted commas, because I want to give a message. कि क्या मैसेज हो वो? enter your name, so now I am taking a variable called name.
name is equal to, now in name we will be putting the value of what the user have typed, that is stored in which answer. Answer will store the value and put it into name. Now answer and parenthesis. Now note one thing, one very important thing, that answer takes the numeric value. To convert numeric, अब नेम क्या है हमारा, स्ट्रिंग फंक्शन है, क्योंकि जो यूज़र डाल रहा है वो क्या डाल रहा है, अपना नाम डाल रहा है, टेक्स्ट डाल रहा है, तो उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रिंग में, और उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, str स्ट्रिंग। ठीक है, तो आंसर जो लेता है वो न्यूमरिक वैल्यू लेता है, न्यूमरिक वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमने एक और फंक्शन लगाया, स्ट्रिंग। नाउ आई एम राइटिंग प्रिंट नेम। Okay, now let's run the program. Run. Now there is an error. Okay, so the error is, देखो एरर दिखा रहा था कि स्प्राइट डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट एज स्प्राइट। ठीक है, लाइन 2 पे, तो ये देखो यहाँ पे डबल स्प्राइट आ गया था, तो ये इसका एरर था। ओके, नाउ अगेन वी विल क्लिक ऑन रन एंड लेट्स चेक। देखो इनपुट क्या बोल रहा है। ठीक है, टॉबी इज आस्किंग अस अ नेम, एंटर योर नेम, तो आई एम एंटरिंग माई नेम खुशहाली। ओके, जैसे ही टिक किया तो द नेम हैज़ बीन सेव्ड, एंड यहाँ देखो टर्मिनल में प्रिंट हो गया खुशहाली। ओके ओके, लेट्स रन अगेन वन मोर टाइम। नाउ लुक इट वेरी केयरफुली, एंटर योर नेम, टॉबी पूछ रहा है, और फिर मैंने यहाँ पे नाम डाला, सपोज टीना। जैसे ही एंटर किया तो नाउ इट इज़ डिस्प्लेइंग टीना। लेट्स चेक टीना। ओके, गॉट इट। So thank you, great job future coders. Keep exploring, keep coding, and keep building amazing things with Python and PictoBlocks. Enjoy. Stay curious and keep practicing every day. Practice all the exercises.